देवरिया में शहीद की पत्नी ने भी राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताई है। राहुल गांधी जी जो जी का शब्द लगाए हैं, हमारे पति शहीद हुए हैं, इसके लिए हमें तो बहुत दुख की बात है। हम सुने हैं तो एक नेता हो के ऐसे आतंकवादियों की तरफ से ऐसे जी शब्द लगा रहे हैं, इसके लिए हमें बहुत कष्ट है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इसमें उन्होंने विपक्ष के उस आरोप को दुर्भाग्यपूर्ण बताया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि चुनाव की तारीखें राजनीति से प्रेरित हैं। उन्होंने इस सवाल का भी जवाब दिया कि इस बार बीजेपी के कितने सांसदों का टिकट कटेगा। भारत की सेना के गौरव और शौर्य पराक्रम पर प्रश्न उठाना मुझे लगता है देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता। पहली ही सर्जिकल स्ट्राइक में पूर्वोत्तर के सभी आतंकी कैंपों को नष्ट करना, दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक में कश्मीर के आतंकवादियों की कमर तोड़ना और एयर स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद को पूरी तरह नेस्तनाबूद करना, ये केवल जो कांग्रेस के लिए नामुमकिन था, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के लिए जो नामुमकिन था और नामुमकिन आज मुमकिन हुआ है। मुझे लगता है पूरा देश मोदी जी का अभिनंदन करने के लिए उतावला है। आखिर ये लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे। पूरे देश में 270 से अधिक जिले नक्सलवाद से त्रस्त हो चुके थे। ये कांग्रेस और उसके सहयोगियों का ये काले कारनामे थे। किसी भी संवैधानिक संस्था पर इस प्रकार का प्रश्न उठाना यह अपने आप में ही इन लोगों को संदेह के घेरे में खड़ा कर देता है। ये लोग कभी सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाते हैं, कभी केक पर उंगली उठाते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन पर उंगली उठाते हैं। आखिर ये कौन सी संवैधानिक निष्ठा है विपक्ष की? चुनाव की तारीखों के ऐलान पर जो विपक्ष है कांग्रेस में, सभी लोग सियासत कर रहे हैं कि रमजान का वक्त है, तो ये रमजान मनाए ना, कौन इनको रोक रहा है रमजान मनाने से? पर्व और त्योहार भारत की संवैधानिक परंपरा के पार्ट हैं। चुनाव प्रचार आप दिन भर कर सकते हैं, चुनाव के दिन मतदान कर सकते हैं, इसमें कहां से पर्व और त्योहार आड़े आते हैं? कहा जा रहा है कि जिन सांसदों का रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं होगा उनके टिकट काटे जाएंगे। देखिए, अभी हम लोग इस पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल के साथ आगे बढ़ रहा है। और वापस चलते हैं, आपको ले चलते हैं अहमदाबाद, वल्लभ भाई पटेल नेशनल मेमोरियल। और ये देखिए आप गांधी आश्रम, क्षमा करें, गांधी आश्रम से तस्वीरें सीधी हैं और ये ताज़ा तस्वीरें हैं अहमदाबाद के गांधी आश्रम से। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए तमाम कांग्रेसी दिग्गज वहां पर पहुंच रहे हैं। आप देखिए आपकी स्क्रीन पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी पहुंच चुके हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये देखिए आप राहुल गांधी अपने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स के साथ, बल्कि कुछ और कांग्रेस नेताओं के साथ एसपीजी प्रोटेक्शन में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को आप देख सकते हैं। कांग्रेस के गणमान्य नेताओं से कांग्रेस वर्किंग कमेटी में मिल रहे हैं। बैठक का बस शुरू ही होने वाली है, चूंकि ये ताज़ा तस्वीरें हैं और इस बैठक में इससे जुड़े तमाम वरिष्ठ नेता इस वक्त गांधी आश्रम में मौजूद। चरखा एक जो सिंबल है, गांधी जी चरखा काटते थे और गांधी आश्रम में ये चरखा जब भी कोई वहां पर आता है विजिट करने के लिए, गांधी आश्रम को देखने के लिए, गांधी जी के बारे में जानने के लिए, तो ये जो सिंबल है चरखे का, ये जरूर उसके सामने रखा जाता है। इससे पहले हमने फॉरेन डिग्निटरीज को भी इस चरखे के सिंबल के साथ देखा है और
आप देख सकते हैं इस बस में कांग्रेस के तमाम दिग्गज રાહુલજી રેડિયો કાપનાર એ પરિવારના સદસ્યો સાથે વાત કરી રહ્યા છે। राहुल गांधी को कुछ कहा जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है गांधी आश्रम के बारे में। खबर है कि वल्लभ भाई पटेल नेशनल मेमोरियल में बैठक होनी है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, लेकिन फिलहाल ये गांधी आश्रम से तस्वीरें सीधी हैं आपकी स्क्रीन पर। गांधी आश्रम अहमदाबाद की तस्वीरें सीधी आपकी स्क्रीन पर। अर्जुन मोढवाडिया को भी आपने देखा, जो गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमंत्री को आप देख पा रहे हैं, वो भी एसपीजी प्रोटेक्टी हैं। आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी राहुल गांधी विराजमान થયા છે। की माता सोनिया गांधी आदरणीय राहुल जी मंच पर विराजमान થઈ રહ્યા છે। यूपीए की चेयरपर्सन है अभी भी, और एक बेंच पर, आश्रम में मौजूद एक बेंच पर सभी कांग्रेस के दिग्गज इस वक्त પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા છે। હવે આપણી પ્રાર્થના સભા આપણે શરૂ કરીએ છીએ। શ્રી અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયાને વિનંતી કરું છું કે પ્રાર્થના સભાની શરૂઆત કરાવે। लाइव फुटेज अहमदाबाद के गांधी आश्रम से। 12 मार्च डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, सोनिया गांधी सभी थोड़ी देर में यह निर्णय लेंगे कांग्रेस के भविष्य का। थोड़ी देर में यह तय करेंगे कि कांग्रेस कैसे चुनाव में जाएगी। थोड़ी देर में यह तय करेंगे कि कांग्रेस के पास मुद्दे क्या होंगे जिससे वो जनता के बीच में जाएगी। थोड़ी देर में यही लोग तय करेंगे कि कांग्रेस सरकार पर हमला कैसे करेगी। सोनिया गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, प्रियंका जी। चुनाव बिल्कुल सामने, ठीक एक महीने बाद पहले चरण का मतदान होगा देश में लोकसभा चुनाव का, 17वीं लोकसभा के चुनाव के लिए, और इसीलिए ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अहमियत रखती है। 13 साल रहे। 12 मार्च और इसीलिए हम आपको ये तमाम चीजें पूरे विस्तार में दिखा रहे हैं। महात्मा जी प्रतिज्ञा करके निकले थे, क्या कांग्रेस अपनी ग्लोरी वापस हासिल कर पाएगी। पिछले विधानसभा चुनाव में गुजरात के मरूंगा लेकिन स्वराज के बिना साबरमती आश्रम में पांव नहीं रखूंगा। और उसके बाद महात्मा जी यहां कभी नहीं आए। ये भूमि है जहां 1988 में राजीव गांधी जी ने प्रार्थना की थी, और जो दांडी यात्रा उसके दिन निकली थी 1988 में, तो राजीव जी साथ में चले थे। ये भूमि है कि 2005 में आदरणीय सोनिया जी यहीं सुबह 6 बजे प्रार्थना करके दांडी यात्रा की 75वीं सालगिरह पे हमारे साथ चली थी। और